हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो खबरें बहुत अच्छी नहीं हैं। दो खबरें मेरे पास हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कतर होकर वाया कतर होकर सऊदी अरबिया आ सकते हैं, लेकिन अब कतर ने अपनी गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरबिया ने इंटरनेशनल टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। इसके अलावा इंटरनेशनल उम्रा भी स्टार्ट हो गया है और कल इंडियन GACA ने भी एक सर्कुलर जारी किया। इसके अलावा सऊदी गाका ने भी कल एक नया सर्कुलर जारी किया। इंडिया ने इंडिया के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस लॉन्च की है। ये गाइडलाइंस स्टेट वाइज है, यानी हर राज्य की, हर स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस है। तो इस वीडियो में हम कतर की न्यू गाइडलाइंस, सऊदी अरब से इंटरनेशनल उम्रा या इंटरनेशनल टूरिस्ट वीजा, सऊदी गाका और इंडियन गाका के नए सर्कुलर के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले कतर की गाइडलाइंस और कतर के ऑन अराइवल वीजे के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा लोग आना चाहते हैं सऊदी अरबिया। तो यहाँ पर और देशों की गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन हम उसको स्किप करेंगे और सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया या नेपाल या श्रीलंका, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो इसकी दो कैटेगरियाँ आप समझ लीजिए। इसकी पहली कैटेगरी यह है कि जिनका वैक्सीनेशन कतर के अंदर हुआ हो, यानी जिन्होंने वैक्सीन कतर के अंदर ली और या उनको कोरोना हुआ था, ठीक हो गए, यानी रिकवर हो गए कतर के अंदर ही, और फिर वो छुट्टी गए या कैसे भी गए, कतर से बाहर गए और फिर वो इन कंट्रियों से वापस आ रहे हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल, फिलीपीन वगैरह। तो उनको कतर में आने के बाद में 2 दिन का क्वारंटीन होना होगा। और ये ध्यान रखें, ये इकामा होल्डर के लिए है, जो कतर के इकामा होल्डर हैं। और दूसरे दिन उनका RT-PCR होगा। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो उनको घर जाने दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी ये है कि कतर के इकामा होल्डर और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कतर के बाहर से करवाया हो या न करवाया हो, या उनको कतर से बाहर उनको कोरोना हुआ और ठीक हो गए, तो वो अगर इन कंट्रियों से कतर आते हैं तो उनको 10 दिन का होटल क्वारंटीन लेना होगा, होटल क्वारंटीन करना होगा, ये कंपलसरी है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि विजिटर, यानी जो नए वीजे पर आएंगे, वो चाहे फैमिली वीजे पर आएँ, टूरिस्ट वीजे पर आएँ या वर्क वीजे पर आएँ, अगर उन्होंने कतर के बाहर से अपना वैक्सीनेशन करवाया है उन वैक्सीनों से जिनको कतर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव किया है, तो उनको भी आने के बाद में 10 दिन का होटल क्वारंटीन करना होगा। यानी साफ है कि अगर आपने कतर के अंदर करवाया है तो 2 दिन का क्वारंटीन, अगर कतर से बाहर आपने वैक्सीनेशन करवाया है, भले ही आप फुल वैक्सीनेट हो, तो आपको 10 दिन का क्वारंटीन लाजमी करना होगा। चौथा पॉइंट यह है कि बिना वैक्सीन के किसी भी आउटसाइडर को कतर में एंट्री की इजाज़त नहीं है, चाहे वो फैमिली विजिट वीज़ा पर हो, टूरिस्ट वीज़ा पर हो या बिजनेस वीज़ा पर। गाइडलाइंस तो हमने देख ली, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें कतर का ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, वीज़ा ऑन अराइवल अगर आपको चाहिए तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड में कम से कम 5,000 कतरी रियाल या उसके बराबर कम से कम 1 लाख इंडियन रुपीज़ आपके पास होना चाहिए। ये चाहे क्रेडिट कार्ड की शक्ल में हो, चाहे आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़े या आपके पास कोई ATM हो, किसी में भी कम से कम आपको 1 लाख रुपए दिखाना होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए, और अगर आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट नहीं है, आप अपनी कंट्री रिटर्न नहीं आएंगे, तो आप जहां से कतर होकर कहीं अगर जाना चाहते हैं तो वहां का भी टिकट आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट आपको मैं 12 बता चुका हूं कि 72 घंटे पहले करवाना है। इसके अलावा आपके पास एहतराज एप्लीकेशन होना चाहिए, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ आपको तब दिखाना होगा जब आपका बोर्डिंग पास इशू हो, और ये सभी के लिए है। पैसेंजर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास ट्रैवल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हों। इसके अलावा दोहा में आपके पास एक कन्फर्म होटल रिजर्वेशन होना चाहिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वीज़ा ऑन अराइवल पर आना चाहते हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिडेट होना चाहिए। इसके अलावा कतर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव की गई वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन से आप फुल्ली वैक्सीनेट हों, और दूसरी वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद ही आप कतर आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वैक्सीन का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपकी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव की गई हो। उसमें आपकी तारीख, यानी जिस दिन आपने वैक्सीन ली, और वैक्सीन का नाम, यानी कौन सी वैक्सीन आपने ली, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, यानी साफ साफ लिखा होना चाहिए। दूसरी अपडेट ये है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया, जिसको हम इंडियन गाका भी कह सकते हैं, उन्होंने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जो कि पिछले सर्कुलर का मॉडिफिकेशन है, जो 26/6/2020 को जारी हुआ था। और इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो फ्लाइटें पहले 2 अगस्त तक खुलने वाली थी, उसको अब बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया गया है। यानी 31 अगस्त तक इंडिया से आउटसाइड के लिए कोई भी नॉर्मल फ्लाइटें नहीं चलेंगी। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत लोग इंडिया आ भी रहे हैं, और कुछ जगहों के लिए इंडिया से बाहर के लिए फ़्लाइटें भी चल रही हैं।
जहां से इंडिया का बबल एग्रीमेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कतर। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां से इंडिया का बबल एग्रीमेंट है और इंडिया वहां के लिए फ्लाइटें ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा कल सऊदी GSA ने भी एक नया सर्कुलर जारी किया और इसमें उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा के हवाले या विजिट वीज़ा के हवाले से बहुत सारी बातें बताई। और इसमें मोटा मोटा आपको ये बता दूँ कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ होगा और वो अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं सऊदी अरबिया, तो उनको क्वारंटीन से छूट मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, इसमें वो 9 कंट्रियाँ या वो 14 कंट्रियाँ शामिल नहीं हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिलीपीन वगैरह शामिल हैं। हालांकि बैन लगी हुई कंट्री वाले भी टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं या उम्रा वीज़ा भी ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि उम्रा भी 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, इंटरनेशनल उम्रा। तो वो वीज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन उनको आने के लिए वही शर्त लागू है कि उनको किसी तीसरी कंट्री में, जो कि सऊदी अरब की बैन लिस्ट में शामिल ना हो, उस कंट्री में उनको 14 दिन गुजारना होगा। टूरिस्ट वीज़ा या उम्रा वीज़ा पर वही लोग आ सकेंगे जिन्होंने सऊदी अरब की अप्रूव की गई वैक्सीनों में से कोई एक वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेट हो, चाहे वो फाइजर हो, एस्ट्राजेनेका हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो। तो अगर इन 4 वैक्सीनों में से कोई फुल्ली वैक्सीनेट है तो वो सऊदी अरब आ सकता है विजिट वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा या उम्रा वीज़ा पर। इसके अलावा जिन्होंने सिनोवाक या सिनोफार्म वैक्सीन ली है, चाइनीज़ वैक्सीन, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सऊदी अरब की इन 4 वैक्सीनों में से किसी भी वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज ही ले तो वो आ सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप visitsaudi.com/en पर अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा या उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब इंटर करने वालों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव हो, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। आने से 72 घंटे पहले मुकीम की वेबसाइट पर उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जो लोग उम्रा पर आएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी उम्र कम से कम 18 साल या उससे ज़्यादा हो। टूरिस्ट वीज़ा पर आने वालों के लिए उम्र की कोई भी पाबंदी नहीं है। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम की 14 तारीख से स्कूल खोल दिए जाएंगे और स्कूल 12 साल से ऊपर वालों के लिए खोले जाएंगे। स्कूल में वही टीचर्स, वही स्टूडेंट्स या काम करने वाले या किसी भी तरीके से स्कूल में दाखिल होने वाले उन्हीं लोगों को इजाज़त मिलेगी जिनको कम से कम 1 वैक्सीन लगी हो, 14 दिन गुजर गए हों, और जिनको 2 वैक्सीन लगी हो। इसके अलावा जिनको कोरोना हुआ था, ठीक हो गए हों और 6 महीने से ज़्यादा ना गुजरा हो। आउटसाइड इंडिया से इंडिया जाने के लिए इंडिया ने अपनी तमाम गाइडलाइंस में बदलाव किया है। ये हर स्टेट वाइज अलग अलग गाइडलाइंस। भारत के बाहर से आने वाले कोई भी यात्री अगर मुंबई आते हैं और अगर उनका वैक्सीनेशन हो गया है, 2 डोज उनकी कंप्लीट है और उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो मुंबई में उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये रूल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका फाइनल डेस्टिनेशन यानी रूम या फ्लैट वो महाराष्ट्र के अंदर ही हो। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी बचे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की गाइडलाइंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।